श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। श्री सतगुरु महाराज की जय। श्री बाबा दयाराम साहेब आपकी सदा ही जय। श्री महाराज जवारदास साहेब आपकी सदा ही जय। परम श्रद्धेय आत्म संबंधी श्री राज महाराज के लाडले एवं प्यारे सुंदर साथ जी, आप समस्त सुंदर साथ के हृदय में विराजमान श्री राज श्यामा जी के श्री चरणों में मेरा कोटान कोट बेर प्रणाम। लाडले सुंदर साथ जी, आज मिलन की घड़ी धामधनी ने फिर से दी है। हम समस्त सुंदर साथ को हक की सूरत अक्षरातीत धाम दुल्हा हमें आपस में फिर से मिलवा रहे हैं। आइए धामधनी का ध्यान करते हुए हम पहले वंदना प्रारंभ करते हैं। ठीक है सुंदर साथ जी। श्री वंदो सती गुरु चरणी को, करूं सो प्रेम प्रणाम। आशो भरण मंगल करन, श्री देव चंद्र जी नाम। श्री प्राणीनाथ निज मूलपति, श्री मेहराज सुनाम। तेज कुंवर श्यामा युगल को, पल पल करूं प्रणाम। पल पल करूं प्रणाम। श्री प्राणीनाथ तुम सत्य हो, तुमसे चलत जहाज। मैं आधीन करनी नहीं, बाही ग्रहे की लाज। ज्यारे धनी धनवट करे, त्यारे बल बैरी ना हरे। वली गया काम सराड़े चढ़े, मन चित कारज सरे। मन चित कारज सरे। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। धाम के धनी की जय। लाडले सुंदर साथ जी, आइए हम वाणी का गायन करते हुए फिर वाणी चर्चा प्रारंभ करते हैं। आप समस्त सुंदर साथ का स्वागत है धामधनी के हृदय में। अक्षरातीत धामधनी की अत्यंत लाडले एवं प्यारे सुंदर साथ जी, देखिए धनी का लाड, धनी का प्यार और उनकी कृपा का ही आइए आज हम शुक्राना बजाते हैं कि उनकी अपार कृपा से हम समस्त सुंदर साथ इस वाणी चर्चा को फिर से सुनेंगे। आइए लाडले सुंदर साथ जी। सखीरी मेहर बड़ी महबूब की, आखंड अलेखे। अंतर आंखा खोलसी, ए सुख सोई देखे। आइए लाडले सुंदर साथ जी, इस प्रकरण का हम गायन करेंगे। मेहरे बड़ी महबूब की, आखंड आलेखे है। सखीरी मेहरे बड़ी महबूब की, मेहरे बड़ी महबूब की, आखंड आलेखे है। सखीरी मेहरे बड़ी महबूब की, अंतरे आंखा खोल सी, ए सुख सोई देखे है। सखीरी मेहरे बड़ी महबूब की, मेहर
मेहर बड़ी महबूब की आखंड आलेखे है। सखीरी मेहर बड़ी महबूब की, ना था भरोसा हमको जो भव जल उतरे पार, ना था भरोसा हमको जो भव जल उतरे पार। इन जुबा के ती कहूँ इन मेहर को नाही शुमार। मेहर बड़ी महबूब की आखंड आलेखे है। सखीरी मेहर बड़ी महबूब की अंतर आँखा खोल सी ए सुख सोई देखे है। सखीरी मेहर बड़ी महबूब की, मेरे दिल की देखियो दर्द न कछु इशक। मेरे दिल की देखियो दर्द न कछु इशक। ना सेवाना बंदगी ए मेरी भी तक, ना सेवाना बंदगी ए मेरी भी तक। मेहर बड़ी महबूब की आखंड आलेखे है। सखीरी मेहर बड़ी महबूब की, क्यों मेहर मुझ पर भई ए थी दिल में शक। क्यों मेहर मुझ पर भई ए थी दिल में शक। मैं जानी मौज महबूब की वो देते आप माफक। मेहर बड़ी महबूब की आखंड आलेखे है। सखीरी मेहर बड़ी महबूब की अंतर आँखा खोल सी ए सुख सोई देखे है। सखीरी मेहर बड़ी महबूब की हुक्म सरत आए मिली जो फुरमाई थी फुरमान। श्री मामत साथी को ले चले कर लीला निदान। मेहर बड़ी महबूब की आखंड आलेखे है। सखीरी मेहर बड़ी महबूब
की अंतरे आँखा खोल सी, ए सुख सोई देखे है सखीरी मेहर बड़ी महबूब की। लाडले सुंदर साथ जी, आप सभी उपस्थित हो चुके हैं। जयपुर से हमारे श्री प्राण भाई साहब जी, नीलम भाभी जी, शशि भाभी जी, और दिल्ली से हमारी आशा जी मदान, हमारी संतोष जी सेठी, हमारे राहुल जी, अंकिता जी, और हमारी किट्टू जी, हम प्यार से बोलते हैं कालिंदी को किट्टू जी, निस्बत जी प्रणामी, संतोष जी चराया, समस्त सुंदर साथ सीमा जी प्रणामी, समस्त सुंदर साथ उपस्थित हो रहे हैं। और गुजरात के हमारे राजेश जी पड़साला, चंपा बहन, सुनील प्रणामी जी, अंबिका जी। आइए लाडले सुंदर साथ जी, ये वाणी चर्चा का आनंद हमें फिर से 6 अप्रैल को पहले शुरू की थी सुंदर साथ जी, और आज फिर से 6 जनवरी को सदगुरु महाराज जी ने आदेश किया कि वाणी चर्चा फिर से प्रारंभ कीजिए। तो लाडले सुंदर साथ जी, आज हम फिर 6 जनवरी को ये वाणी चर्चा प्रारंभ करने जा रहे हैं। हमारे धाम के दुल्हा, हक की सूरत, निष्कलंक बुद्ध अवतार महामती स्वामी श्री प्राणनाथ जी, जो श्री 5 पद्मावतीपुरी धाम के अंदर श्री गुम्मट जी के अंदर साक्षात विराजमान हैं, जिन्होंने वादा किया पोड़े भेले जागसी भेले खेल देखा सबों एक, है ना। हम आए भी इकट्ठे हैं और परम धाम के अंदर हम जाएंगे भी इकट्ठे। लाडले सुंदर साथ जी, वही शिरजी साहेब जी फरमाते हैं कि सुख देऊं मूल वतन के रच के कोई भलो रंग, मैं परम धाम के सुख अपनी आत्माओं को देता रहूंगा। नए नए रंग मंच बना बना के लाडली आत्माओं को सुख देने के लिए हमारे धाम दुल्हा हमारे शिरजी साहेब जी ही हमारी आत्माओं को जागृत करने के लिए, रसपान कराने के लिए, अपने इश्क लाड प्यार में डुबोने के लिए हमें फिर से वाणी चर्चा प्रकाश हिंदी ग्रंथ लाडले सुंदर साथ जी, जिसको जंबूर कहा गया, और ऐसी प्रकाश हिंदी और प्रकाशवाणी से विरहा का वह निर्मल झरना बहता है सुंदर साथ जी, जिसकी मधुर जल का रसवादन किए बिना परम धाम की आत्माओं की जागृति होना बड़ा मुश्किल है। धाम की आत्माओं का जगना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि लाडले सुंदर साथ जी इस प्रकाश ग्रंथ के अंदर पहले भी हम बेहद वाणी को सुना तो कितना आनंद बरसा। लाडले सुंदर साथ जी, आज भी हम इस वाणी प्रकाश हिंदी ग्रंथ की चर्चा का रसपान करेंगे। आइए लाडले सुंदर साथ जी, पहला प्रकरण है ये प्रकाश हिंदी। हम सब सुंदर साथ को पता है कि जब शिरजी साहिब जी श्री 5 नवतनपुरी धाम के अंदर हवसा के अंदर विराजमान हुए, और उस हवसा के अंदर श्री इंद्रावती जी विरहनी सखी ने इतना विरह किया कि धाम धनी को साक्षात सदगुरु धनी श्री देवचंद्र जी महाराज ने पहले आके दर्शन दिया हवसा के अंदर, और फिर श्यामा जी ने आके दर्शन दिया, और उसके बाद साक्षात श्री राजी महाराज ने हवसा के अंदर श्री इंद्रावती जी की आत्म को धाम के दुल्हा ने दर्शन दिया, और वो दर्शन देके हृदय के अंदर विराजमान हो गए। हम समस्त सुंदर साथ ने बीतक वाणी चर्चा का रसपान किया है। हम जानते हैं कि रास, प्रकाश, खटरुति और कलश की 2 चौपाइयां हवसा के अंदर उतरती हैं, और उस हवसा के अंदर हमारे श्री जी साहेब जी किस प्रकार से 13 महीना तक उन विरहनी ने इतना विरह किया, उस विरह के अंदर डूबी, और जिन्होंने कहा ए धन लिया मैं कसने कर, देते मेरा जीव सकुचे,
ए वाणी मेरे हृदय में बसे। उस विरहणी आत्म ने, श्री इंद्रावती जी ने इस धन को बड़ी कसनी कर करके लिया और आज हम आत्माओं को उसी का रसपान वो स्वयं ही करा रही हैं। मैं हमेशा ही कहती हूँ लाडले सुंदर साथ जी, हम सब आत्माएं नींद में सो रही हैं और जगाने का काम कौन कर रहे हैं? स्वयं श्री राजी महाराज हक की सूरत बन के हम ब्रह्म आत्माओं को जगा रहे हैं। आइए सुंदर साथ जी एक जयकारे के साथ हम वाणी चर्चा को प्रारंभ करते हैं और नित्य प्रति 9 से 9:30 बजे तक आधे घंटे तक हम प्रकाश हिंदी ग्रंथ का रसपान करेंगे। हमें पता है कि ये प्रकाश हिंदी अनूप शहर के अंदर अवतरित हुई। ये कोई इस प्रकाश हिंदी का अनुवाद नहीं किया गया सुंदर साथ जी, ये प्रकाश हिंदी ग्रंथ आवेश वाणी है और आवेश के अंदर ही ये वाणी का अवतरण होता है और जिसके अंदर सतगुरु क्या होते हैं, धनी जी क्या होते हैं, उनकी पूर्ण पहचान किए बिना, सतगुरु और धनी की पहचान किए बिना आत्मा जागृत नहीं हो सकती। ये पूरा का पूरा प्रकाश ग्रंथ के अंदर जो वर्णन किया है। आइए लाडले सुंदर साथ जी हम आज पहली चौपाई प्रारंभ करते हैं जयकारे के साथ। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। श्री बंगला जी का भी यही टाइम रहता था, राइट 9 बजे श्री बंगला जी दरबार के अंदर सिरजी साहिब जी 11 वर्ष तक रात को 9 बजे वाणी चर्चा प्रारंभ करते थे, है ना सुंदर साथ जी। हमें भी वही धाम के धनी हृदय के अंदर विराजमान होके ये रसपान करा रहे हैं। कछु इन विद कियो रास खेल फिरे घर, खेल देखन के कारने आइया उमेंदा कर, आइया उमेंदा कर। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। लाडले सुंदर साथ जी महान बुद्धि के सागर आप महामती श्री इंद्रावती जी की आत्म फरमा रही हैं, कछु इन विद कियो रास खेल फिरे घर। कहते लाडले सुंदर साथ जी परम धाम से जब हम खेल देखने के लिए आए तो सबसे पहले ब्रजमंडल के अंदर आए और उसके बाद एक दिन रास की रात्रि के अंदर हमने महारास खिलाया धामधनी ने हमें। हम पूरा पहले वर्णन सुन चुके हैं कि किस प्रकार से विरहा विलास हम ब्रह्म आत्माओं को धामधनी ने रास के अंदर करवाया और रास खेलने के बाद हमारी सुरता वापिस जब परम धाम के अंदर लौट के जाती है तो लाडले सुंदर साथ जी फिर से हमारे दिल के अंदर वही बात आ जाती है। शिव जी फरमा रहे हैं, कछु इन विद कियो रास, कुछ इस प्रकार से रास खेलने के बाद खेल फिरे घर। रास खेल के जब हम अपने घर परम धाम को वापिस गए, कैसे गए सुंदर साथ जी? हमारी सुरता गई परम धाम के अंदर, पर आत्म वाले तन के अंदर हमारी सुरता ने जब प्रवेश किया, खेल देखने के कारण आइया उमेंदा कर। क्योंकि हम सब आत्माएं खेल देखने के लिए बड़ी उम्मीद लेके, बड़ी आस लेके, बड़ी इच्छा लेके इस ब्रह्मांड के अंदर हम आए थे। पहले ब्रिज में आए, फिर रास में आए। बड़ी इच्छा के साथ हम ब्रिज और रास का खेल देखा। देखिए आगे क्या फरमाते हैं, उमेंदा न होइया पूर्ण। ब्रिज और रास की लीला देखने के बाद जो श्री राजी महाराज ने कहा था कि लाडली आत्माओं वहां जाके आप सब कुछ भूल जाओगी, है ना, आग पानी पत्थर पूजोगे, जाओगे मुझको भूल, है ना, और वहां जाके किसी का जन्म होगा, मरण होगा, है ना, ईर्ष्या होगी, द्वेष होगा, रोवोगे, चिल्लाओगे, तड़फोगे, है ना, फिर भी खबर मेरी ना पाओगे, राजी महाराज ने कहा था। तो लाडले सुंदर साथ जी ब्रिज और रास के अंदर हमने ये दुख देखा ही नहीं। तो जब हमारी दुख देखने की इच्छा बाकी रह गई तो श्री इंद्रावती जी फरमाती हैं, उमेंदा ना होइया पूर्ण। हमारी जो दुख देखने की इच्छा थी वो उम्मीद हमारी पूर्ण नहीं हुई, धाक मन में रही। हमारी खेल देखने की चाहत
बाकी रह गई थी। तब धनी जी अंतर्गत हुक्म कियो सही। तो कहते अंतस्करण के अंदर में धाम धनी ने हुक्म किया। हुक्म के स्वरूप तीसरे ब्रह्मांड के अंदर सबसे पहले कौन आए? हुक्म के स्वरूप मोहम्मद साहब जी आते हैं, है ना। हुक्म की दो सही, पहले हुक्म के स्वरूप मोहम्मद साहब जी आए, जो हम ब्रह्म आत्माओं को जगाने के लिए, पहचान कराने के लिए एक संदेश ले आए, फुरमान ले आए। मोहम्मद कौन लेके आए? मोहम्मद साहब जी कुरान लेके आए, है ना। और उस कुरान के अंदर हमारे श्री राजी महाराज ने परम धाम की आत्माओं के लिए निशान भेजे, सारे के सारे, कि परम धाम की आत्माएं इस खेल के अंदर आने वाली हैं। जैसे किसी भी प्रधानमंत्री ने या सीएम ने किसी शहर में आना होता है तो पहले से पोस्टर लग जाते हैं, है ना। शहर के अंदर बड़े बड़े पोस्टर लग जाते हैं और पूरे शहर के अंदर सूचना दे दी जाती है, अखबारों के अंदर, न्यूज चैनल पे, है ना। तो यहाँ के प्रधानमंत्री, यहाँ के सीएम कहीं आए तो पूरी सूचना दी जाती है। इसी प्रकार लाडले सुंदर साथ जी, परम धाम की लाडली आत्माओं ने इस खेल के अंदर, जागनी ब्रह्मांड के अंदर जब उतर के आना था, तो हमारे श्री राजी महाराज ने, हमारे धाम दुल्हा ने सभी शास्त्रों के अंदर पहले से ही सूचना दे दी कि 28वें कलयुग के अंदर परम धाम की आत्माएं उतर के आएंगी। और उसके अंदर कुरान के अंदर सारे निशान दे दिए। और जिसके अंदर सिरजीत साहिब जी ने कहा, जंजीरा मुसाफ की मोतियन में पिरोइए जब, जिनस से जिनस मिलाइए पाइए मगज मायने तब। वो एक एक जंजीर, एक एक कड़ी को कुरान के अंदर अलग अलग रखा। और सबसे पहले कुरान आया इस संसार के अंदर, जिसके अंदर से हमारे धाम धनी ने हमारी ब्रह्म आत्माओं के लिए तीसरे जागनी ब्रह्मांड के अंदर संदेश भेजा। तो कहते हैं तब धनी जी अंतर्गत हुक्म की दो सही, तब तीसरो रच के खेल श्यामा जी आए इत। इस तीसरे जागनी ब्रह्मांड के अंदर अखंड आनंदकारी श्री श्यामा जी महारानी को श्री राजी महाराज ने भेजा कि लाओ बुलाए तुम रू अल्लाह, जो रूहे मेरी आशिक, रबद किया प्यार वास्ते, कहियो कहलाया हक। श्री राजी महाराज ने कहा, ए श्यामा जी महारानी जाइए, 12,000 ब्रह्म आत्माएं जागनी ब्रह्मांड के अंदर गई हैं और वो सब कुछ भूल गई हैं। लियाओ बुलाए तुम रू अल्लाह। ए श्यामा जी महारानी उन ब्रह्मात्माओं को बुला के ले आओ जो रूहे मेरी आशिक, जो रूहें कहती थी हम आपके आशिक हैं। हम कहते थे सुंदर साथ जी, लेकिन खेल के अंदर हम आए तो हम आशिक नहीं रहे। इस समय खेल के अंदर बाल्य से बुढ़ापन लग मेरे सिर पे खड़े हक सुभान। खेल के अंदर अगर आशिकी निभाई तो वो अक्षरातीत धाम धनी निभा रहे हैं और आज तक निभा रहे हैं सुंदर साथ जी। हम कहते थे कि हम आपके आशिक हैं, है ना। हम सब रूहों ने इतने बड़े बड़े वादे किए श्री राजी महाराज से कि धनी हमारी 100 बार परीक्षा लेना, हम में से कोई भी आपको नहीं भूलेगी। लेकिन लाडली आत्माओं, हम खेल के अंदर अपने प्रीतम को भूल गए, अपनी श्यामा जी को भूल गए, अपने परम धाम को भूल गए और यहां तक कि हम खुद को भी भूल गए, है ना। हम कहते थे कि राजी महाराज हम आपके आशिक हैं, है ना, लेकिन आशिकी हम निभा ना सके, है ना। भजन की लाइन में कहते हैं, आशिक तो है हम आपके पर आशिकी कर ना सके। आशिक तो है हम आपके पर आशिकी कर ना सके। सच है ना सुंदर साथ जी।
हम सब आत्माएं श्री राजी महाराज की आशिक, और खेल के अंदर जब से हम उतर के आए हैं ना सुंदर साथ जी, तब से लेके आज तक धामधनी ही अपनी आशिकी निभा रही हैं। देखिए आज फिर से वाणी चर्चा शुरू करी तो ये किसकी आशिकी है? ये श्री राजी महाराज की आशिकी है, क्योंकि धामधनी ने वाणी में कहा, मैं रह न सकूं रूहों बिन, रूहें रह न सके मुझ बिन, जब पहचान होवे वाको तब सह न बिछुआ खिन। धामधनी ने कहा कि मैं रूहों के बिना नहीं रह सकता, और जब रूहें जागृत हो जाएंगी तो वो मेरे बिना नहीं रह सकेंगी। तो लाडले सुंदर साथ जी, ये तीसरा जागनी का ब्रह्मांड रचा के श्यामा जी आए इत, श्यामा जी को धामधनी ने भेजा, तब हम भी आइया तीत, श्यामा जी खेलने जीत। हम सारी ब्रह्म आत्माएं इस खेल के अंदर श्यामा जी के साथ आई हैं, इसलिए सुंदर बाई के साथ को ही सुंदर साथ कहा गया है। लाडले सुंदर साथ जी, श्यामा जी को धनिये आवेश अपनो दियो। महामती फरमा रहे हैं कि श्यामा जी को श्री राजी महाराज ने श्री 5 नवतनपुरी धाम के अंदर श्री श्याम जी के मंदिर में साक्षात दर्शन दे के, और आवेश का स्वरूप, जिस स्वरूप ने दर्शन दिए वो आवेश का स्वरूप साक्षात श्यामा जी सतगुरु देवचंद्र जी के अंदर विराजमान हो गया। जो आवेश का स्वरूप साक्षात श्री कृष्ण जी श्यामा जी के अंदर सतगुरु देवचंद्र जी के अंदर विराजमान हो गए, उसी को कहा कि श्यामा जी को धनिये आवेश अपनो दियो, क्योंकि पूर्ण स्वरूप इस संसार के अंदर उतर के नहीं आ सकता। तो आवेश स्वरूप के अंदर सतगुरु धनी श्री देवचंद्र जी के अंदर, श्यामा जी के अंदर साक्षात श्री राजी महाराज अपना आवेश दे के और विराजमान हो गए। सब कह के हकीकत हुक्म ऐसो कियो, सारी हकीकत बताई श्यामा जी को। 2.25 घंटे तक बात होती है श्याम जी के मंदिर में। श्री राजी महाराज ने अपनी श्यामा जी से इस जागनी ब्रह्मांड के अंदर 2.25 घंटे तक बात करी, और बातें करते करते बताया कि हम ही आए ब्रजरास में, तुम ही आए ब्रजरास में। पहले हम ब्रज के अंदर आए, फिर रास के अंदर आए, और उसके बाद आपकी उम्मीदें पूर्ण नहीं हुई तो ये तीसरे जागनी ब्रह्मांड के अंदर ए श्यामा जी महारानी आप आए हो, और 12,000 ब्रह्म सृष्टि भी उतर के आई हैं। सतगुरु देवचंद्र जी महाराज ने कहा, धनी वो साथ कहाँ है? ए मेरे पिया वो सुंदर साथ कहाँ है? मैंने सोचा मैं अकेली आई हूं। श्यामा जी रोने लगी कि सारी परम धाम की आत्माएं इस खेल के अंदर आई हैं, तो वो कहाँ है? तो धामधनी ने कहा, आप वाणी चर्चा करने के लिए बैठना, मैं भेजूंगा तमाम, मैं सारी ब्रह्म आत्माओं को स्वयं भेजूंगा। एक एक आत्मा को घर से लेके आऊंगा इस वाणी चर्चा के अंदर, है ना। चर्चा में सोई आवत, जाके धनिये पकड़े हाथ। चर्चा के अंदर वही आ सकता है जिसके धामधनी हाथ पकड़ के लेके आए, है ना सुंदर साथ जी। तो कह रहे हैं सब कह के हकीकत, सारी हकीकत क्या थी? हकीकत ये थी कि आप परम धाम की आत्माओं ने मुझसे दुख रूपी खेल मांगा, तो पहले मैंने तुम्हें ब्रिज में भेजा, फिर रास में भेजा, तुम्हारी इच्छा पूर्ण नहीं हुई, इसलिए तुम्हारे लिए मैंने तीसरा जागनी का ब्रह्मांड बनाया है। और हुक्म कियो सही, और ऐसा हुक्म ऐसो कियो, हुक्म ऐसो कियो क्या कहा? हुक्म के अंदर कहा कि ए श्यामा जी उन सब आत्माओं को जागृत करके और आप परम धाम के अंदर बुला के ले आओ। ले आओ बुलाए तुम रू अल्लाह, जो रूहे मेरी आशिक, रबद किया प्यार वास्ते, कहियो कहलाया हक। ये हकीकत कई सारी की सारी श्री इंद्रावती लागे पाए, सुनो प्यारे साथ जी। श्री इंद्रावती जी कह रही हैं कि ए लाडले सुंदर साथ जी,
मैं आपके चरण पकड़ती हूँ, मैं आपके चरणों को लग के कहती हूँ श्री इंद्रावती लागे पाए। अब श्री इंद्रावती जी यहाँ पे किसके पाए लग रही हैं? यहाँ पे श्री इंद्रावती जी सुंदर साथ के चरण पकड़ रही हैं। सुनो प्यारे साथ जी, ए परम धाम की लाडली आत्माओं, ए अक्षरातीत की लाडली आत्माओं, आपको कह रही हूं कि ये वाणी चर्चा कौन सुनेगा? आप ही तो सुनोगे। तुम चेतो इन अवसर। ए लाडले सुंदर साथ जी, श्री इंद्रावती जी फरमा रही हैं कि मैं आपके पांव लग के कहती हूं, तुम होश में आओ। ये सुंदर सुनहरा अवसर हमें फिर से धाम धनी ने दिया है ना? और तुम चेतो इन अवसर, आयो है हाथ जी। ए सुंदर साथ जी, फिर से ये मौका, फिर से सुनहरा अवसर, ये वाणी चर्चा का हमें धाम धनी ने दिया है। ए लाडले सुंदर साथ जी, ऐसी कुलजम वाणी, ऐसी तारतम वाणी हमारे धाम धनी ने हमें दी। श्री इंद्रावती जी कहती, मैं आपके पांव पकड़ के कह रही हूं, है ना? श्री इंद्रावती जी हम सुंदर साथ के चरण पकड़ के कह रही हैं और कह रही हैं, तुम स्याने मेरे साथ जी, जिन रहो विषय रस लाग, पांव पकड़ कह श्री इंद्रावती, उठ खड़े रहो जाग। देखिए सुंदर साथ जी, श्री इंद्रावती जी कह रही हैं, तुम स्याने मेरे साथ जी। ए मेरे परम धाम की आत्माओं को स्याना कहा, समझदार कहा, श्रेष्ठ कहा। क्यों कहा? क्योंकि वो इस खेल के अंदर आके भी एक अक्षरातीत धाम धनी से प्यार कर रही हैं और उन्हीं को कर रही हैं, तुम स्याने मेरे साथ जी, जिन रहो विषय रस लाग। इस विषय के रस में, इस संसार के भोगों के अंदर लिप्त मत रहना। पांव पकड़ के श्री इंद्रावती, उठ खड़े रहो जाग। श्री इंद्रावती जी ने कहा, मैं आपके चरण पकड़ के कहती हूँ, ए लाडले सुंदर साथ जी, ये जागने का वरमान है। जागने के लिए हमारे धनी ने हमें तारतम वाणी दी है और इस तारतम वाणी को पढ़ के, इसकी वाणी चर्चा को सुन के हम सब आत्माएं जग जाएं। तुम चेतो इन अवसर, आयो है हाथ जी। आप चेत जाओ, आप होश में आ जाओ, है ना? ये सुनहरा मौका हमें धाम धनी ने दिया है। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। लाडले सुंदर साथ जी, अभी हमारा समय हो चुका है। आइए हम चौपाई को दोहराते हैं। राइट 9 बजे हम कल से फिर मिलेंगे और धाम धनी ने इस नए साल के अंदर हमें ये इतना बड़ा तोहफा वाणी चर्चा का रसपान कराने के लिए हमें दे दिया। वही रसपान कराएंगे, वही आनंद देंगे, वही हमें जगाएंगे। तो आप समझ सुंदर साथ राइट 9 बजे इस वाणी चर्चा सुनने के लिए अपने फेसबुक पे सावधान होके बैठ जाया करो कि हमारे धाम के धनी हमें ये रसपान कराने के लिए फिर से एक मौका दे रहे हैं। ठीक है सुंदर साथ जी, आइए समझ सुंदर साथ मिलके हम चौपाई दोहराते हैं। आयो है हाथ जी, श्री इंद्रावती लागे पाए, सुनो प्यारे साथ जी, तुम चेतो इन अवसर, आयो है हाथ जी, आयो है हाथ जी। देश विदेश के अंदर सुन रहे समझ सुंदर साथ के हृदय में विराजमान श्री राज श्यामा जी के श्री चरणों में मेरा कोटान कोट बेर प्रणाम। कल फिर मिलते हैं राइट 9 बजे, तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, श्री सतगुरु महाराज की जय, सर्व सुंदर साथ की जय। आप सारे सुंदर साथ जय बोला कीजिए। जय बोलने से आप विजयी रहोगे हमेशा। समझ सुंदर साथ के चरणों में कोटान कोट बेर प्रणाम। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय।
प्रणाम जी।